बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है। आपको बता दें कि थोड़ी ही देर में वायनाड से नामांकन दाखिल करेंगी प्रियंका गांधी। उनके रोड शो की शुरुआत हो चुकी है और देखिए तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। केरल के वायनाड से सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। रोड शो की ये तस्वीरें प्रियंका गांधी की आज नामांकन दाखिल करने वाली है, लेकिन उससे पहले देखिए ये भव्य रोड शो निकाला जा रहा है। साथ में आपको नजर आ रहे हैं राहुल गांधी। एक तरह से कांग्रेस के शक्ति प्रदर्शन के तौर पर आप देख सकते हैं नामांकन से पहले ये भव्य रोड शो। बड़ी तैयारी प्रियंका के नामांकन के लिए आज कांग्रेस की तरफ से ये जारी की गई हैं और आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें केरल के वायनाड से। राहुल गांधी इस बीच मौजूद हैं और तमाम जो वरिष्ठ नेता कांग्रेस के प्रियंका गांधी के साथ आज सभी यहां पर मौजूद हैं। 2024 में जो हालिया लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने रायबरेली और वायनाड दोनों ही सीटों से चुनाव लड़ा। दोनों ही सीटें जो है अच्छे मार्जिन से जीती भी, लेकिन रायबरेली चुना गया और वायनाड छोड़ दिया गया। और उसके बाद अब वायनाड से ही गांधी परिवार से ही एक और सदस्य यानी प्रियंका गांधी चुनावी मैदान में आज नामांकन दाखिल कर रहे हैं वायनाड सीट से। और इस बीच रोड शो की ये भव्य तस्वीरें आप देख रहे हैं। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। नामांकन से पहले वायनाड में कांग्रेस का ये शक्ति प्रदर्शन आप इसे कह सकते हैं। तमाम कांग्रेस के बड़े नेता खुद राहुल गांधी इस वक्त प्रियंका गांधी के साथ मौजूद है। हालांकि प्रियंका गांधी कल ही वायनाड पहुंच चुकी थी और यहां पर वायनाड की जमीन पर उतरते ही किस तरह से जनता से सीधी पैठ उनकी हो, जनता के बीच उन्होंने जाकर मुलाकात का दौर कल से ही शुरू हो गया था। और अब आप देख रहे हैं आज नामांकन दाखिल कर रहे हैं कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता खुद प्रियंका गांधी के भाई राहुल गांधी। और किस तरह से वायनाड सीट ने, दक्षिण की सीट ने लगातार कांग्रेस का साथ दिया है, ये हम देखते आ रहे हैं इंदिरा गांधी के टाइम से। और उसके बाद राहुल गांधी जब अमेठी ने भी 2019 में उनसे मुंह मोड़ लिया तब वायनाड ने उनका साथ दिया था। और इस बार भी अच्छे मार्जिन से जीत दर्ज की थी राहुल गांधी ने, लेकिन दो सीटों में से किसी एक सीट को चुनना था तो रायबरेली को चुना गया और वायनाड से गांधी परिवार की ही सदस्य को उतारा गया, प्रियंका गांधी को। हालांकि प्रियंका गांधी की घेराबंदी करने के लिए बीजेपी की तरफ से भी कोई कसर नहीं छोड़ी गई है। नव्या हरिदास को बीजेपी की तरफ से प्रियंका गांधी के खिलाफ उतारा गया है। कोझिकोड निगम से वो पार्षद हैं, महिला मोर्चा की भी यहां पर सदस्य वो रही हैं। हालांकि केरल के पिछले विधानसभा चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा, लेकिन इस बार कितनी बड़ी चुनौती वो प्रियंका गांधी के लिए बन पाएंगी ये देखना होगा। हालांकि प्रियंका गांधी के लिए ये सीट बेहद सेफ सीट कही जाती है, क्योंकि वायनाड ने गांधी परिवार का हमेशा साथ दिया है। 2 बार राहुल गांधी ने यहां से जीत दर्ज की है। इससे पहले इंदिरा गांधी को भी दक्षिण से साथ मिला था। अब इस बार प्रियंका गांधी के साथ वायनाड के लोग कितना साथ रहते हैं वो देखना होगा। लेकिन इससे पहले ये शक्ति प्रदर्शन की आप तस्वीरें देख रहे हैं। रोड शो निकाला जा रहा है क्योंकि आज प्रियंका गांधी नामांकन दाखिल कर रही हैं। हालांकि इससे पहले भी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां प्रियंका गांधी के कंधों पर रही है। और जब लोकसभा चुनाव में भाई बहन की ये जोड़ी उतरी थी हालिया लोकसभा चुनाव में, तो विपक्ष पूरी तरह से एक साथ होकर किस तरह से सत्ता पक्ष पर भारी पड़ता नजर आया। यूपी की अमेठी और रायबरेली सीट के लिए लगातार चुनाव प्रचार में रही हैं प्रियंका गांधी और दोनों ही सीटें कब्जाने में सफल भी हुई कांग्रेस। तो वायनाड से अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत कर रही हैं। संसद में भी ये पहली बार होगा कि गांधी परिवार के 3 सदस्य नजर आएंगे।
और रमन कुमार जुड़ रहे हैं मेरे साथ, मेरे वरिष्ठ सहयोगी, ज्यादा जानकारी के साथ। रमन, बहुत इंपॉर्टेंट सीट है यहाँ पर, लेकिन प्रियंका गांधी के लिए कांग्रेस की तरफ से तो ये सेफ सीट है, लेकिन यहाँ पर लेफ्ट भी लामबंद है, ऊपर से बीजेपी ने भी एक महिला उम्मीदवार को ही मैदान में उतारा है। कितनी इजी, कितनी आसान लग रही है प्रियंका गांधी के लिए ये जीत? देखिए, जो तैयारी प्रियंका गांधी या कांग्रेस पार्टी की तरफ से है, उससे साफ लग रहा है कि प्रियंका गांधी ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से किस तरीके से जीतें, ये कोशिश कांग्रेस पार्टी के नेताओं की लगातार चल रही है। और कहा जा रहा है कि 5 लाख से ज़्यादा वोटों से वो चुनाव जीतेंगी। इस बात का दावा कांग्रेस पार्टी के नेता लगातार कर रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि प्रियंका गांधी का परिवार, रॉबर्ट वाड्रा से लेकर उनके बेटे भी, बेटी भी मंच पर मौजूद हैं, रथ पर मौजूद हैं, और राहुल गांधी से लेकर तमाम कांग्रेस पार्टी के जो बड़े नेता हैं, जो कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, वो वहां पे मौजूद हैं। यानी कि वायनाड में कह सकते हैं गांधी परिवार के साथ साथ कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं का जमावड़ा लगा हुआ है। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता भारी तादाद में वहाँ पर मौजूद हैं और लगातार ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि वायनाड में कांग्रेस पार्टी अच्छे मार्जिन के साथ जीत हासिल करे। बिल्कुल, कोशिश यही है कि अच्छे मार्जिन से और राहुल गांधी के रिकॉर्ड जो उन्होंने अब तक बनाए रखा है उसको भी तोड़ पाए प्रियंका गांधी, और इसीलिए शायद ये भव्य रोड शो नामांकन से पहले निकाला गया है। रमन, बिल्कुल, जो शेड्यूल आया है उसके मुताबिक करीब 1.5 किलोमीटर का रोड शो होगा, और रोड शो के बाद जो है प्रियंका गांधी नॉमिनेशन फाइल करेंगी। उससे पहले, रोड शो से पहले आपने देखा होगा एक तस्वीर जारी की गई कांग्रेस पार्टी की तरफ से। उस तस्वीर में प्रियंका गांधी जो फाइल है, जिसको वो नॉमिनेशन फाइल करेंगी, उसको देखती हुई नजर आ रही हैं, उनको पढ़ती हुई नजर आ रही हैं, और साफ तौर पर प्रियंका गांधी के चेहरे की मुस्कुराहट से साफ तौर पर पता चल रहा है कि वो काफ़ी उत्साहित हैं। एक नई पारी की शुरुआत किस तरीके से उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि जब राहुल गांधी ने वायनाड छोड़ने का ऐलान किया था और कहा था कि वायनाड मेरे काफ़ी करीबी है, वायनाड के लोग मेरे काफ़ी करीब हैं, और 5 साल पहले मैं यहाँ पे जब आया था तो मैं यहाँ के लोगों को पहचानता नहीं था, जानता नहीं था, लेकिन वायनाड के लोगों ने जो प्यार मुझे दिया है उस प्यार को मैं भुला नहीं सकता हूँ। और वायनाड और रायबरेली दोनों ही सीटें हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, और इसीलिए जब मैं रायबरेली सीट रखने का ऐलान कर रहा हूँ, वायनाड सीट छोड़ने का ऐलान कर रहा हूं, उसमें एक बात मैं साफ तौर पर यह कहना चाहता हूं कि अपनी बहन प्रियंका गांधी यहां से लोकसभा के सदस्य के तौर पर निर्वाचित हों, इस बात की हमारी कोशिश होगी। और बिल्कुल ये भी कहा जाए कि ये वायनाड इसने तब साथ दिया जब अमेठी तक रूठ गई थी राहुल गांधी से, इसलिए यहां से जीत और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। रमन, बिल्कुल एक भावनात्मक रिश्ता है राहुल गांधी का, क्योंकि उस समय जिस समय वायनाड से भारी मतों से वायनाड के लोगों ने राहुल गांधी को जिताया था, अमेठी सीट से हार मिली थी राहुल गांधी को, बड़ा झटका लगा था कांग्रेस पार्टी के नेताओं को, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को, राहुल गांधी को बड़ा झटका लगा था। लेकिन वायनाड की जनता ने राहुल गांधी को सर पर बिठाया और साफ तौर पर यह कहा कि राहुल गांधी हमारे लिए खुशकिस्मती है कि राहुल गांधी यहाँ से हमारे सांसद बनकर लोकसभा के अंदर जाएंगे, वायनाड की जन समस्याओं को उठाएंगे, वायनाड की बातों को रखेंगे, आगे रखेंगे। और 5 साल तक लगातार वायनाड की समस्याओं को राहुल गांधी ने लोकसभा के अंदर उठाया, और उसके बदले जो है जब दोनों जगहों से जीत मिली, रायबरेली और वायनाड से जीत मिली, तो रायबरेली सीट रखने का फैसला किया, क्योंकि पारिवारिक रिश्ता है रायबरेली के लोगों से। इससे पहले सोनिया गांधी रायबरेली से सांसद हुआ करती थी, और इसलिए राहुल गांधी ने फैसला किया कि रायबरेली सीट वो अपने पास रखें। लेकिन वायनाड सीट छोड़ने के वक्त ही उन्होंने ऐलान कर दिया था कि प्रियंका गांधी को वो यहाँ से सांसद के रूप में चुनाव जिताएंगे। और साफ तौर पर प्रियंका गांधी ने उसी वक्त ये कहा था कि मैं राहुल की कमी महसूस नहीं होने दूंगी, वायनाड के लोगों को राहुल की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। जिस तरीके से अमेठी और रायबरेली के साथ मेरा पारिवारिक रिश्ता है, उसी तरीके से भावनात्मक रिश्ता वायनाड के लोगों के साथ है, और उनके भाई को जिस तरीके से वायनाड के लोगों ने जिताया, उससे बिल्कुल साफ है कि संकट की घड़ी में वायनाड के लोगों ने उनका साथ दिया। बिल्कुल, और इसीलिए उसी भावनात्मक रिश्ते की एक तस्वीर कल भी रमन सामने आई थी, जब जैसे ही वायनाड पहुंची प्रियंका गांधी वहां आम जनता के बीच पूर्व सैनिक की मां के गले लगती नजर आई थी।
बिल्कुल, उस तस्वीर में साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि प्रियंका गांधी को जब ये इत्तला दी गई, ये कहा गया कि उनकी बूढ़ी माँ जो पूर्व सैनिक हैं, उनकी बूढ़ी माँ लगातार उनका इंतजार कर रही है, उनके बारे में वो भगवान से दुआएं कर रही हैं, तो प्रियंका गांधी उनसे मिलने पहुंची और वो माँ काफ़ी खुश थी, प्रियंका गांधी को देखकर, अपने बीज देखकर काफ़ी खुश थी। तो प्रियंका गांधी भी संबंध बनाने में प्रियंका गांधी को भी महारत हासिल है। जिस तरीके से अमेठी रायबरेली में वो लगातार चुनाव प्रचार करती रही, इसके बाद जो है पूरे देश में चुनाव प्रचार किया। अब वायनाड से एक नई राजनीतिक पारी खेलने की तैयारी में प्रियंका गांधी के इस चुनाव लड़ने से बिल्कुल साफ हो गया है कि अब लोकसभा में प्रियंका गांधी कांग्रेस पार्टी की आवाज़ बुलंद करेंगी। बिल्कुल, और यहाँ पर अब जब 23 तारीख को नतीजे आएंगे तो बाकी राज्यों के साथ ये वायनाड सीट सबसे इम्पोर्टेंट होगी, सबकी नजरें यहाँ पर भी रहेगी। प्रियंका गांधी के प्रदर्शन पर कितने मतों से वो जीतती हैं, इन तमाम चीज़ों पर निगाहें बनी रहेंगी। रमन, बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रही हैं कि जिस तरीके से बीजेपी और लेफ्ट की तरफ से वहाँ पे प्रत्याशी दिया गया है, उससे बिल्कुल जाहिर है कि प्रियंका गांधी के मुकाबले भले ही जो उम्मीदवार हैं वो अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रहे होंगे, लेकिन उनकी तरफ से लगातार ये कोशिश की जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट उनको मिले। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने भी तय किया है और कांग्रेस पार्टी की जो रणनीति है, लगातार वहाँ पे पूरे देश के कार्यकर्ता वायनाड में डेरा डालने वाले हैं और जिस तरीके से तमाम कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता ने वहां पे कैंपेन करना शुरू कर दिया है, उन्होंने वहां पे अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, उससे बिल्कुल साफ है कि प्रियंका गांधी एक बड़े मार्जिन के साथ चुनाव जीतें, इसकी कोशिश लगातार कांग्रेस पार्टी कर रही है। बिल्कुल, और इसी के साथ देखिए वो तमाम तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं जब कल प्रियंका गांधी पहुंची थी वायनाड और किस तरह से पूर्व सैनिक की मां के गले लगते नजर आई। तो यहां पर वही भावनात्मक रिश्ता कायम करने की कोशिश की जा रही है जो कि राहुल गांधी का यहां की जनता से रहा है। तो भाई की तर्ज पर ही अब बहन आगे बढ़ती यहां पर नजर आ रही है। वायनाड सीट से आज नामांकन दाखिल करेंगी प्रियंका गांधी, लेकिन उससे पहले देखिए रोड शो के जरिए एक तरह से शक्ति प्रदर्शन की जो कोशिश यहां पर की जा रही है। आप देख सकते हैं गांधी परिवार के तमाम सदस्य यहां पर मौजूद है, खुद आपको राहुल गांधी आपको नजर आ रहे हैं। इस रोड शो के दौरान पूरे वक्त वो प्रियंका गांधी के साथ बने रहे हैं। वहीं प्यार और किस तरह से यहाँ की जनता के बीच दोनों भाई बहन नजर आ रहे हैं, अपनी जीत को सुनिश्चित करते हुए, स्ट्रॉन्ग मैसेज यहां से देते हुए, क्योंकि जिस तरह से घेराबंदी और जिस तरह से लामबंदी की गई है, बीजेपी की तरफ से महिला कैंडिडेट को उतारा गया है, लेफ्ट की तरफ से जो कि है इंडिया गठबंधन का पार्ट ही, लेकिन यहां पर लेफ्ट और कांग्रेस आमने सामने नजर आते हैं। लेफ्ट ने भी अपने ही कैडर के एक मजबूत नेता को मैदान में उतारा है। तो ऐसे में प्रियंका गांधी की जीत को लेकर अब यहां पर सभी की निगाहें वायनाड सीट पर बनी रहेंगी।